दर्शकों, लखनऊ के धर्मांतरण केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं। ये कोई एक डॉक्टर का खेल नहीं है, ये देश के गद्दारों का पूरा नेटवर्क है। पीएफआई से लेकर दिल्ली धमाकों में शामिल डॉक्टरों की फौज तक। ये कोई साधारण केस नहीं, देश के खिलाफ रची गई बहुत बड़ी साजिश है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। एटीएस के बाद एसटीएफ भी एक्टिव हो गई है। विदेशों से फंडिंग आई, कनेक्शन जुड़े, लेकिन सवाल यह है कि इन गद्दारों को अब तक किसका संरक्षण मिला। बंटिए मत जातियों में, ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण और यौन शोषण केस में अब आतंकी कनेक्शन की तरफ उसने मोड़ ले लिया है। आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के सामने परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई लिंक, विदेशी संपर्क और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन से उसके रिश्ते, जिसने इस केस को और गंभीर बना दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू से जुड़े लव जिहाद, यौन शोषण और धर्मांतरण मामले की जांच गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर केस की कमान स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है। एसटीएफ की जांच शुरू होते ही विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बनी आंतरिक जांच समिति को भंग कर दिया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अब तक की जांच रिपोर्ट कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को सौंपते हुए आगे की जांच एसटीएफ से कराने की सिफारिश की थी। केजीएमयू की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी। उन्होंने 9 जनवरी को महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के दौरे के दौरान हुए बवाल से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में की गई कार्रवाई और जांच की स्थिति भी बताई। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस केस का सबसे अहम किरदार आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज, जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। 50,000 का वो इनामी था। उस पर इनाम जब घोषित किया गया था, पहले 25,000, फिर बढ़ाया 50,000 कर दिया। 18 दिन तक फरार रहा और उसके बाद उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अब उससे पूछताछ हो रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि केजीएमयू में चल रहा धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार कई लोगों से जुड़े हुए हैं। यहां की 2 महिला स्टाफ, एक डॉक्टर, वो भी नेटवर्क में शामिल हो सकता है, बताया जा रहा है। आरोप है उन्होंने मिलकर धर्मांतरण का रैकेट वहां पर चलाया था। यह भी सामने आया कि कुछ महिलाओं ने पहले ही इसकी शिकायत की थी। उस वक्त विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। अब कुछ विभाग के अध्यक्षों की भूमिका भी एजेंसियों के रडार पर है। रमीज की गिरफ्तारी के बाद उसके पीएफआई कनेक्शन ने जांच को नई दिशा दे दी है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसकी फरारी के दौरान रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई पदाधिकारियों के संपर्क में था। उसने पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश भी की थी। इसके सबूत उसके मोबाइल से मिले हैं। जो डेटा पुलिस को वहां से प्राप्त हुआ, यह सबूत वहीं से मिले हैं। रमीज के पिता सलीमुद्दीन के भी पीएफआई से पुराने और गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पीएफआई ने सलीमुद्दीन को 2 बार सम्मानित किया था। ये क्या करती है पीएफआई दर्शकों? इसको बैन किस लिए किया गया था? और ऐसे ऐसे लोग हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये उसी का बेटा यहां धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है केजीएमयू में। ये छांगुर से कम नहीं है। वो ढोंगी पाखंडी जलालुद्दीन जो छांगुर बने घूम रहा था, यह उससे कम नहीं है।
और सबसे चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन को लेकर हुआ है। पूछताछ में रमीज ने यह स्वीकार किया है कि उसका संपर्क दिल्ली ब्लास्ट केस की आरोपी डॉक्टर शाहीन से था। शाहीन को पहले ही दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वो जो डॉक्टरों की फौज है वो उसी में शामिल थी। रमीज ने यह भी बताया है कि वो डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में उससे मिलता था जिस समय वो फरार था। वो शाहीन बाग भी गया था। पुलिस पहले ही रमीज और डॉक्टर शाहीन के संबंधों की जानकारी एटीएस को दे चुकी है। इसी इनपुट के बाद एटीएस ने केस में सक्रियता बढ़ा दी है। रमीज के पास से बरामद फोन के डेटा को रिकवर के लिए भेजा गया। जांच एजेंसियों को उम्मीद है इससे पीएफआई नेटवर्क, विदेशी संपर्क और संभावित आतंकी लिंक की कई परतें खुल सकती हैं। अब उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजीएमयू में मेडिकल पेशे की आड़ में धर्मांतरण का कोई बड़ा नेटवर्क चल रहा था? क्या दिल्ली ब्लास्ट जैसे आतंकी मामलों से इसके तार जुड़े हैं? और इस पूरे नेटवर्क का असली सरगना कौन है? दर्शकों, सीएम योगी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केजीएमयू प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस केस में एटीएस के बाद एसटीएफ की एंट्री हो चुकी है और ये जो डॉक्टरों की फौज है, डॉक्टरों की फौज, उसका इलाज भी अब उस ढोंगी पाखंडी जलालुद्दीन छांगुर के जैसा ही होगा। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। इसमें यह सोचने की जरूरत है नहीं कि कुछ ढिलाई बरती जाएगी। ऐसे देश के गद्दारों के खिलाफ कोई ढिलाई हो सकती है क्या? ये देखिए ना, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में कितना मासूम लगता है ये ढोंगी पाखंडी। ये देखिए ना, ये ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों। और बड़ा सवाल उन राजनेताओं से है जो जिनके मुंह में कहते हैं योगी आदित्यनाथ फेविकोल जमा हुआ है, और दही भी नहीं है, फेविकोल है, फेविकोल। एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, मुंह सिल गया तो सिल गया, कोई बोलने को तैयार नहीं। यहां मेरठ के सरधना में वो ठाकुर बनाम दलित उस मामले को बनाना था, वहां होड़ लगी थी पहुंचने की, होड़। केवल मीडिया के सामने आकर के बयान नहीं दे रहे थे, भाग रहे थे कच्चे रास्ते से, सड़कों पर भाग रहे थे, हा हुल्ला काट रहे थे वहां पर। ये ऐसे लोग हैं दर्शकों। और बहुत सारे कलाकार आते हैं, कहते हैं अरे देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। यहां सावधान होने की जरूरत है। ये जो सेक्युलर वादी कीड़े हैं उनसे भी सावधान होने की जरूरत है दर्शकों। कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, हमें क्या लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिस दिन तुम्हारे घर में होगा तुम्हें उस दिन फर्क पड़ेगा। आज चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। इन नाटक लगता है अगर इस पर कोई बातचीत कर रहा है। आप मुझे बताइए, जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, ये जो पत्रकार बनकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये कितनी डिबेट्स करवा रहे हैं इस मामले पर, कितनी करवा रहे हैं। शुरुआत में जब हमने इस पर वीडियो बनाई तो कुछ कलाकार हमसे भी कह रहे थे अरे क्या है, इससे क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ योगी करवा रहे हैं। समझिए, ये केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ऐसे कलाकार हैं बोलने वाले। समझिए दर्शकों, कैसे कैसे लोग हैं। वो अयोध्या राम मंदिर में, वहां कश्मीर से एक कलाकार आकर के वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ मौलाना ये कहते हैं योगी ने उनको भेजा है, बाबा ने भेजा है। अरे कैसे ढोंगी हैं आप, कैसी कैसी बात करते हैं आप। योगी आदित्यनाथ ही हैं जिससे जाकर के वो पीड़ित, जो पीड़िता है, जिसने मुलाकात करी, उसके बाद में ये कार्रवाई जो पूरी हो रही है, जो महिला उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जाइए जाकर के वहां पर जांच कीजिए, ये पता कीजिए वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दर्शकों। ये ऐसी बातों पर ये कहते हैं क्यों बहस करनी है, क्या होगा, हमें क्या लेना इतिहास में क्या हुआ था। केवल कुछ लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार ये देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। कभी
छांगुर जैसे कलाकारों का नाम सामने आता है, कभी ऐसे ये डॉक्टर रमीज इसका नाम सामने आता है, ये डॉक्टरों की फौज, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, ये भी अंग्रेजी बोलते हैं, फटते हैं, पता नहीं फटके। अरे भाई साहब, फटना है अपने घर में फट जाइए, दूसरों को क्यों आप निशाना बना रहे हैं? फट जाइए, खूब अंग्रेजी बोलिए, खूब पढ़िए लिखिए, ये फटना ही है, फटिए ना। ये देश के गद्दार हैं दर्शकों, देशद्रोही हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो ऐसे ही हैं, जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा, यही करते रहेंगे। और कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये जो जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुआ, ऐसे ही ये वामपंथ ये इस देश से गायब हो रहा है, हो जाएगा। और शुक्र मनाइए, अभी तो वो मुखिया हैं एक प्रदेश के, चर्चाएं चल रही हैं। जिस दिन बाबा दिल्ली आए हमें नहीं पता दर्शकों, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं और पता नहीं क्या होगा। लोग तो ये कहते हैं, देख आप गौर कीजिए, वहां बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वो दलित हैं, कोई नहीं बोल रहा उनके ऊपर। क्या हो गया सबको? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम नहीं कहते सभ्य समाज में ऐसी कोई घटना हो, आप यकीन मानिए अगर यहां कुछ ऐसा हो जाता है जो अल्पसंख्यक हैं तो क्या होगा? क्या होगा? देश के जेंजी को वैसे ही सड़कों पर उतारने के लिए सब उतारू हैं। उतर जाइए सड़कों पर, देश का जेंजी ही संविधान को बचाएगा। जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में भी होगा। यहां वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी यही है, वोट चोरी। जब आप इंसानियत को भूल जाओगे, आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अपनी राजनीति करनी आई है। गलत नहीं कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं फिलहाल जो विपक्ष में बैठी हैं, इन्होंने तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। ये पहचान का संकट नहीं है तो और क्या है? आप मुझे बताइए ना। ये उत्तर प्रदेश का मामला है, लखनऊ का मामला है, ये जो भाई साहब विपक्ष में बैठे हैं, ये इनका क्या बयान आया इस मामले पर? कौन बोला है? बताइए ना कौन बोला है? जब संभल में, बरेली में वो दंगाई उपद्रवी वहां दंगे करने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन पर लठ बजाती है, ये कह रहे हैं संविधान तार तार हो रहा है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। यहां देश का लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्या हो गया दर्शकों? सवाल तो यह है। ये केवल ढोंग करते रहेंगे। समझने की बात यह है कि ये ढोंग जो कुछ लोग यहां कर रहे हैं, क्या उस तरफ भी हो रहा है? क्या ये लोग समझने को तैयार हैं? क्या ये डॉक्टरों की फौज ये समझ रही है? बताइए, ये जो डॉक्टर है ये पकड़ा गया, ये समझ रहा है क्या? इससे पहले भी एक हिंदू लड़की से शादी कर चुका है ये, समझिए ना। ठीक है, आपको प्यार हुआ, प्रेम प्रसंग में आप हैं, भाई साहब कितनी जिंदगी बर्बाद करेंगे? वो क्या मानसिकता है? कट्टरता के अलावा दिमाग में जो घुसा हुआ है वो 2047 इस्लामिक कंट्री भारत को बनाना है, उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन इस पर बात मत करो, इस पर वीडियो मत बनाओ। देश को बांट रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, यही तो होता आया है। यहां जो थे वो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें, दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। और वहां 28-30% हुआ करते थे, आज 8% नहीं है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में 2% नहीं बचे हैं, कहां गए? सब यहां हिंदुस्तान में वापस आ गए? या फिर ये जो कार्रवाई यहां पर चल रही है, ये अवैध धर्मांतरण की, वहां खुलेआम हो रही है, वहां तो कोई बोलेगा नहीं। वहां कौन बोलेगा? वो तो पैदा होते सीखते ये हैं। लेकिन कम से कम यहां भारत में तो जो लोग हैं उन्हें तो समझदारी दिखानी चाहिए, उन्हें तो सामने आना चाहिए। जो बुद्धिजीवी हैं लोगों को बताना चाहिए। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। दर्शकों, ये बड़े खुलासे जो हो रहे हैं, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं। ये पीएफआई कनेक्शन देखे ना, सामने आ रहा मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है, ये सपने थोड़ी आ रहे हैं मुझे। ये देखे ना, ये मोबाइल का डेटा उसका रिकवर किया जा रहा है। मुलाकातों पे मुलाकात हुई थी, पीएफआई से संपर्क। ये पीएफआई का मतलब क्या है?
क्या है पीएफआई? कभी समझने की कोशिश की है पीएफआई क्या है, क्यों बैन हुआ? 2047 तक इस्लामिक कंट्री बनाना था भारत को, उनका उद्देश्य है। वो यही सिखाते हैं लोगों को, यही सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख बनते रहिए। पता नहीं कौन कौन महिला डॉक्टर हैं, सब पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी तो जांच चल ही रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये छप ही रहा है दर्शकों। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, ये बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो। ये देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी यहां भारत में आकर के वो ड्रामेबाजी करने की। प्रधानमंत्री मोदी भी यही कह रहे हैं, आज तलवारों की जगह अन्य कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए हमें और अधिक सावधान रहना है, हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी ताकतों को हराना है जो हमें बांटने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए दर्शक। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है, हमें एक रहना है। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कह रहे हैं, जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, इनको जब भी मौका मिलेगा पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। किसी भी स्थिति में इनकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। इसके अलावा दर्शकों, बाबा ये कहते हैं, बटिए मत, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ये जो पत्थरबाज आज हैं, आपके लिए झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। बंटिए मत जातियों में, ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये गलत नहीं कह रहे हैं बाबा। ये पत्थरबाजों की जो फौज है रात को 1 बजे इंतजार करती है। दर्शकों देखिए ना, आप देखिए, ये अभी तक तो ये पत्थरबाजों की फौज हम देखते थे। कहते हैं कि ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, भटके हुए हैं। ये डॉक्टरों की फौज भी वही काम कर रही है। जैसे पत्थरबाजों की फौज पर लठ यहां बरसाया जाता है ना उत्तर प्रदेश में, यहां तो किसी की हिम्मत नहीं है। संभल में चल रहा है बुलडोजर, देवरिया में चल रहा है बुलडोजर, चल रहा है ना, बरेली में चल रहा है बुलडोजर। किसी उपद्रवी की हिम्मत है इंतजार करे पुलिस प्रशासन का? आएंगे तो पत्थर बरसाएंगे, और जो बरसाते हैं उनके ऊपर क्या होता है? अपने जूते चप्पल छोड़कर सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। कप्तान साहब को कहना पड़ता है वहां के, 500 रुपए दूंगा, आइए इनाम दूंगा, ले जाइए। जूते चप्पल जो छोड़ करके भागे हैं, इतने ही बड़े शेर हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल बड़ा यह है कि कुछ लोग जो इस मूर्खता में आ रहे हैं, इनके कहे पर जो लोग मूर्ख बन रहे हैं, सवाल उनसे है। जागरूक आपको बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अपने घर के दरवाजे आप किन के लिए खोल रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा जिन लोगों को आप अपने घरों में काम दे रहे हैं वो कहां के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये पहचान छुपाकर वो घुसपैठिए, वो यहां रहते हैं, यहां काम कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है उनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि ये देश ना बटा होता तो आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है वो नहीं हुआ होता। और मानसिकता वही है, कोई कुछ सोचने को समझने को तैयार है नहीं, बुद्धिजीवी बोलते हैं नहीं। वो ये कहते हैं, अरे देखिए ये तो खिलवाड़ है देश के साथ में। अरे खिलवाड़ ये नहीं हो रहा, खिलवाड़ इस पर नहीं बोलेंगे कुछ। खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? क्या हो रहा है? क्या करना चाहते हैं? मंशाएं क्या हैं? हम उनकी मंशा को समझें, उनकी मंशा को समझें दर्शकों। ये कोई छोटी बात नहीं है, अभी तो खुलासे होंगे तो पता चलेगा। मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर मामला है। लोग ये कहते हैं इस पर बात मत कीजिए,
समझ नहीं आता क्यों ना करें बात, क्यों ना उठाएं सवाल। जो नहीं उठा रहे हैं, आप देखिए वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्या दिक्कत परेशानी किसको है। दर्शकों, आप तय करिए, हमें बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।